तीन लोग का राजीव को जय को दे, लाख बधाई क्या करे जो नहीं नामते। जब परमात्मा कबीर जी की हम शरण में रहेंगे क्या होगा? गरीब काल कर्म लागे नहीं, मारा दंड डबीर, अलकी भारी उससे की, सतगुरु सत्य कबीर। कि अब हम उनकी शरण में आ गए हैं तो हमारे ऊपर काल और कर्म का कोई लेना देना नहीं रहा। उसके मारा दंड डबीर के परमात्मा ने उनको भगा दिया। इब हल्की भारी उससे की, इब हम चाहे दुखी रहे चाहे सुखी है, अब सतगुरु सत कबीर उसी के साथ हमारा सब कुछ है। लेकिन हमें कोई कष्ट नजर आता है, उसके बारे में बताया है कबीर, सतगुरु शरण में आने से आई टले बता, जय मस्तिष्क में सूड़ी हो वह कट्टे में टूट जा। तो ये छोटे मोटे जो कष्ट आवे इनको ज्यादा ना ध्यान देना, विचलित ना हो जाना। आपको बहुत बार उदाहरण दे रखे हैं। एक बहन अपनी सहेली को समझाया करती, वो माता की पुजारी थी जबरदस्त, और माता किसी में प्रवेश करके बोला करती कि मेरी सबसे परम भक्ति यह है। उसका सर्वनाश हो गया, 30 लाख का नुकसान हो गया, पति की जेल होगी, मुकदमा बढ़ गया। वो हमारी बहन जो हमारी उपदेशी थी उसको बताया करती थी, कहती थी, बार बार समझाती थी। बोली मैं तो बहन देखो माता ने पूजूंगी, मेरे ठाठ कर रखे। और एक दिन माता स्पेशल, मैं तो वैसे चलेगी बिला घूमने जा रही थी शाम के समय शहर में, वैसे शहर से पट्टे को निकली थी। एक मकान में माता का जागरण हो रहा था, मैं भी चली गई क्यों पुजारी थी ये। मैं सबसे पीछे बैठ गई, पहली बार देखा उस घर में ना मेरा कोई परिचय था किसी से भी, जितने वहां बैठे थे। तो एक औरत में माता बोली, शर लावे हरनों के, उसका नाम लेके कि श्यामा, श्यामा तो मेरी परम भगत है यहाँ। वो बता रही थी कि मैं उठी नहीं क्योंकि पता पहली बार गई थी कि मेरा कितनी श्यामा है और के लिए पुकार रही होगी। फिर किसी ने कहा भाई श्यामा कौन है, खड़ी हुए के बाद एक माता याद कर रही है, कितनी बार कह लिया, कोई नहीं उठा तो मैं उठी, आगे आओ, आगे गई। मेरे से स्पेशल कहा उसने कि तेरे ऊपर मेरी पूरी कृपा है, तेरे वायरे नारे कर दूंगी। ने बोली मेरी तो और दंडताएगी हमारी भगत। उससे फिर जाकर कहने लगी, ने बोली वे बहन यह बात ना चला, माता मेरे सामने मिली, मेरे से बात हुई और प्रत्यक्ष दिखती थी मेरे को, प्रत्यक्ष दिखाई देती थी ओरिजिनल भी सपने में, और बातें किया करती थी यह देवी दुर्गा। कुछ दिनों के बाद उसका सर्वनाश हो गया, जिस दिन वायु कहती तेरे वायरी नारे कर दूंगी, उसके 6 महीने के अंदर अंदर 30 लाख की प्रॉपर्टी के पति पर केस बन गया और जेल में। अपनी बहन फिर गई, वो भगतनी बहन अब तो मान ले दे कि नाश हो गया। न बोली बहन माता नहीं छोड़ सकती। कहते फिर उसको माता दिखाई दी वह शेरा वाली, और आकर बोली श्यामा तेरा संकट मेरे बस का नहीं था ये दूर करना, आप इसके साथ जाओ और इनके गुरु जी से दीक्षा ले लो, वो तेरे दुख दूर कर सकता है, वो तेरे संकट टाल सकता है। फिर वो बहन स्वयं गई परमात्मा की बेटी के पास, अपनी सहेली के पास जो हमारी शिष्या है, और खुद जाके कहा मैंने दीक्षा दिला। वो उसके मुंह की तरफ देखा, तू मजाक कर है सच्ची, कि मैं आऊं तो अब भी नहीं हो, मेरे को माता ने खुद कहा कि प्रगट होकर ये बात कही। वो तो तैयार बैठी थी कि वे तेरे भाग जाएंगे चल। उसने दीक्षा दिलाई, 1995 बात है ये, 96 की होगी या राजस्थान में यहीं के आसपास। फिर दीक्षा ले ली उसने, कुछ दिन के बाद जींद आश्रम था छोटा सा एक, 90 90 गज के 2 प्लाट थे, 2 3 प्लाट थे, उनमें 2 बना रखे थे बस। तो वहां हम सत्संग कर रहे थे, वो सत्संग सुनने आ गई बहन के साथ। फिर उसने खुद बताई अपनी सारी आप बीती सबके सामने।
कि माता ने कहा तब मैं आई, ना तो मैं अब भी नहीं आऊं थी, चाहे मेरा कति नाश हो जाता। बच्चों, गुरुआ गांव बिगाड़े संतों, गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव गला दिए वो जड़े नहीं जाड़े। हाय हाय। तो मैंने उससे कहा कि बेटी बहन बात सुन, शुक्र मना उस परम पिता का कि तू अब आई है। जब पहले आ जाती और नाम ले लेती, ये नुकसान होने से पहले, अब 30 लाख का नुकसान होगा। अगर उस समय 30,000 का भी हो जाता, नाम लेने के बाद 30 लाख का 30,000 में डालता परमात्मा, तो भी तू नाम छोड़ देती। कि कल तो नाम लिया था, महीने भीतर 30,000 का टोटा हो गया, तेरे दूने कर्म फूट जाते, भगवान भी जाता, और वो टोटा फिर होना था, वो कर्म डटते फिर आगे नुकसान करना था उसे। अब शुक्र है कि आज आपकी आंख खुल गई। अब आप कभी छोटे मोटे नुकसान से ये नहीं समझोगी कि इसके अतिरिक्त तो और ठिकाना है, कि पहले आप सारे जा चुकी हो और समृद्ध शक्ति मान रही थी जिसने, उसने भी हाथ खड़े कर दिए, तब आप यहाँ आई हो। तो बच्चों, अब ये एक वाणी है, इसके बारे में देख कितना आपको गहराई से समझाना पड़ा। गरीब काल कर्म लागे नहीं, ना कर्म दुख दे, ना काल कष्ट दे, मारा दंड डबीरे। कि परमात्मा ने इनके ऐसा लठ मार दिया, भक्ति ऐसी गजब की दे दी शक्ति वाली। हल्की भारी उससे की, सतगुरु सत कबीर। हल्की भारी यानी आने लाभ अब वो अपने हिसाब से करेगा। कबीर सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जब मस्तक में सूड़ी हो वह काटे मटर जाए। तो वो 30,000 काटा लाग गो, उस काटे ने भी भारा मान जाती वह बहन और नाम छोड़ देती। तो बच्चों, ये आपके लिए सतर्क करने के लिए दान दी जाते, कहीं ऐसी गलती ना कर बैठो। आप किस समर्थ शक्ति की शरण में हो। यम के कर कर जोड़ चले तिस देख रे, धर्मराय के अंक मिटावे लेख रे। जीव जूनी नहीं जा बाठा डे गही, दरगह मंज हजूर पकड़ छे की बही। सुन मंडल सतलोक अगमपुर धाम है, धनबंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है। के जिस समर्थ शक्ति कबीर साहब को यम के दूत देखते ही हाथ जोड़कर दूर चले जाते, धर्मराज के अंक वो लेख पाप कर्म काट देता है, नए लिख देता दाता संस्कार। और गरीबदास जी को ने देखा आंखों, अपनी बई नीली उसके ऊपर, धर्मराज के दरबार में दी कबीर तलाक मेरे भूले चूके, हंस को पकड़ियो मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से, धर्मराय कर जोड़, तेरे हंस न पकड़ो नहीं मैंने 2 ही लाख करो। कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूं नेस, जिन हमरी 2 ही दी सुख करो हमारे पेश। जीव जूनी नहीं जा बाठा डे गही, ठाडे समर्थ ने हाथ पकड़ दिया, अब जीव लग तो राशि योनियों में नहीं जाएगा। दरगाह मंझ हजूर पकड़ छेकी वही। ओए होए। वही एक पैड, एक डायरी, वो अकाउंट बुक जिसमें सब लेखा जोखा लिखा हुआ था, गरीबदास जी की वह बुक बही कबीर साहब ने ली धर्मराज से कि लो इस बच्चे की मेरा दीक्षित हो गया, अब तेरा लेखा इसमें नहीं रहा। वो पाड़ दी वहीं पर, अपने आप लिखूंगा मैं अपने हिसाब से। गरीबदास जी कहते हैं, देखती कहते अनदेखी कहा नहीं। जो मैंने देखी वो बोल रहा हूं, बिना देखी मैं नहीं बोलूंगा, पाप का भागी बनो। अब क्या बताते हैं बच्चों, सुनते हो, ये किसी डूम बाट के नावल की बात नहीं है। जिसने समर्थ को देखा उस परम पिता के बेटे गरीबदास जी, इसमें कोमा भी गलत नहीं पाओगा। बात तो अक्सर तो छोड़ो। गरीब
अनंत लोक में गाज है, सब गाजों सिर गाज। सतगुरु का पानी भरे, धर्म राय का राज। होय होय। कि अनंत लोक में गाज, उस ताकत उस परमात्मा की सब जगह तूती बोल रही है, और सब गाजों सिर गाज, सबके ऊपर उसकी सत्ता है। सतगुरु के पानी भराई, धर्मराय का राज। गरीब 76 गुप्त चंपी करे, 14 मुनि दीवान। 14 कोटि चरणों पड़े, धर्मराय पकड़े कान। कि चित्रगुप्त परमात्मा कबीर जी के पैर दबे, और 14 मुनि ये भी, और 14 कोटि चरणों पड़े, 14 कोट धर्मराज के दूत। और धर्मराय पकड़े कान, दोनों कान पकड़ के नुके, आपके अनशन छेड़ूंगी। कहते हैं दीखती कहते हैं, अनदेखी कहा नहीं। गरीब कबीर विशंबर के पास रहूं, अन जाया अनुभूत। काल कर्म की ले पड़े, क्या करेंगे यमदूत। महाराज गरीबदास जी कहते हैं, मैं कबीर विशंबर के पास रहता हूं, यानी उसका सिर पर पंजा है मेरा, जो अन जाया अनुभूत, और वो किसी मां से जन्म नहीं लेता, स्वयंभू। उसने काल और कर्म की ले पड़े, उसने काट दिए, कतिकंडम कर दिए। अब क्या करेंगे यमदूत, जो हमारे कर्म लेख ही बिटा दिए। गरीब पुरुष पुरातन यो ही है, आया हित के हेत। मनमोहन मौला खड़ा, छत्र सिंहासन श्वेत। कि ये परमात्मा मेरे प्यार में, मेरे हित में, मेरी भलाई के लिए सतलोक से चल कर पृथ्वी पर आए। और वहां जाकर देखा, छतर सवेत छतर, और सवेत मुकुट सदाता के सिर। गरीब शंख सिद्धि बाणी गुण ही, शंख सरस्वती सेव। ब्रह्मा शंख असंख है, जय 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 गुरुदेव। कि उसके सामने ये शंखों सिद्धि हाथ जोड़ के खड़ी है, और शंखों ये सरस्वती जैसी सुंदर मधुर गाने गाने वाली। गिरि विष्णु शंख वेद पढ़े, शंभु शंख समाही। अजर अमर सतपुरुष है, बैठे निज पद माही। कि वह शंखों विष्णु जैसे वेद पढ़े, शंभु शंकर जैसे वो अजर अमर परमात्मा है। गरीब तत्वदर्शी पारंग है, परमेश्वर के साध। पार ब्रह्म से रत रहे, देखा अग अगाध। कि तत्वदर्शी संत पार होंगे, उनके बच्चे भी तत्वदर्शी बन जाते, क्योंकि ज्ञान उनको हो जाता है। वो है परमेश्वर के साध, उस मालिक के साधक। और पार ब्रह्म से रत रहे, उस पूर्ण परमात्मा पार ब्रह्म, सब भगवान से पार वाला, कोई है रे परले पार का, उस भगवान से वो रत रहे, उसमें लीन हो चुके हैं, उसके साथ जुड़ चुके हैं। वो देखा अगमकात। ग्रीव योग सकल योग का योग है, सकल भोग का भोग। करनी से करता मिले, कथनी है सब रोग। कि ये सकल योग का योग है, जो परमात्मा की भक्ति सच्ची मिल जाती है, ये है सब भक्तियों की भक्ति। और इसकी भक्ति करने से मालिक मिलेगा, और केवल कहने सुनने तक बातें बनाना ये सब रोग है, बकवाद है। गरीब